अगला प्रकरण है विषय सुख की हेयता। करत न समुझत झूठ गुण, सुनत होत मति रंक, पारद प्रगट प्रपंच में सिद्धिउ नाउ कलंक। बार बार धोखा खाने पर भी विषयी मनुष्य विषयों के लिए चेष्टा करते हुए यह नहीं समझते कि इनमें कहीं भी सुख नहीं है। विषयों के झूठे गुणों को सुनते ही उनकी बुद्धि का दीवाना निकल जाता है, उनका मन विषयों के लिए ललचा उठता है। यह प्रपंच में विषय सुख प्रत्यक्ष पारे के समान है, जिसके सिद्ध होने पर भी उसका नाम कलंक ही होता है। विषय भोग के लिए आतुर इंसान ये मिल जाए वो मिल जाए, पर सच क्या है, मिलता यहाँ कुछ भी नहीं है। जतन चाहे जितना कर ले, संसार में कभी भी किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। महल बनाओ या मठ बनाओ, मंदिर बनाओ, मजार बनाओ, मकबरा बनाओ, समाधि बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, ज्यादा मोह हो गया उसका तो जीते जी और मरने के बाद भी वही मंडराते रहोगे। सभी संत फकीर भटक रहे मजार पर, उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। आसक्ति का बंधन आने पर जाता नहीं है, कभी नहीं कभी नहीं। इसलिए विषय सुख की आसक्तियों के डोर को तोड़ें। अगर चित्त में संस्कार है तो संस्कार को तोड़ें, कर्म है तो कर्म को तोड़ें, भागे नहीं। स्थान परिवर्तन से चेतना का परिवर्तन नहीं होता है। विषय सुख कोयले की दलाली है, कितना भी बचने की कोशिश करेंगे कहीं काला दाग लग ही जाएगा। पारा सिद्ध होने पर भी जैसे उसका नाम कलंकी होता है, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, यही स्थिति हो जाती है इंसान की। अगला प्रकरण है लोभ की प्रबलता। ज्ञानी तापस सुर कवि, कोविद गुण आगार, कही कह लोभ विडंबना, किन्हीं न यही संसार। गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञानी, तपस्वी, सुरवीर, कवि, पंडित और गुणों का धाम, इस संसार में ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी लोभ ने मिट्टी पलीत न की हो। लोभ कैसा कैसा होता है। ज्ञानी को लोभ होता है प्रतिष्ठा का, तपस्वी को लोभ होता है सिद्धि का, सुरवीर को लोभ होता है विजय का, और कवि को लोभ होता है धन और प्रतिष्ठा का। पंडित जी को भी लोभ होता है प्रतिष्ठा और प्रशंसा का और धन का भी। ये कहे जाते हैं गुणी, पर लोभ के बंधन में कहीं न कहीं जकड़े रहते हैं। लोभ की माया अपरंपार है, छोड़ती नहीं है आसानी से। कर्म के प्रेरक तत्व क्या है। कर्म के प्रेरक तत्व दो हैं, लोभ और भय। या तो लोभ बस यानी लाभ बस इंसान कर्म करता है, या डर से कर्म करता है और जीवन मरण के चक्र में फंसा रहता है, निकल ही नहीं पाता। जिस दिन परमात्मा तत्व प्रेरक तत्व हो जाएगा, उस दिन इस चक्र से, इस ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। पर इतना आसान नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं इस लोभ ने सभी मनुष्य की मिट्टी पलीत कर दी। लोभ के आगे सब बेबस और लाचार है। सामान्य तौर पर हम लोग क्या सोचते हैं, अरे वहाँ क्यों जा रहे हो, क्या फायदा है वहाँ जाने पर। इंसान की बुद्धि सिर्फ फायदा लाभ की ही बात सोचती है, जोड़ घटाव ही करती है, लाभ हानि की ही गणना करती है। आज का इंसान दिल से सोचता ही नहीं है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये कहावत आज भी खूब प्रचलित है, सेवा करो मेवा मिलेगा। मेवा यानी पुण्य के लोभ में इंसान परोपकार करता है, सेवा करता है, इसका मतलब तो यही हुआ। पर होना क्या चाहिए, सेवा करिए और तुरंत चल दीजिए, थैंक यू वेरी मच के लिए भी न रुकिए। उससे संबंध गांठना, रिश्ते बनाना तो बहुत दूर की बात है। तभी जीवन की उन्नति संभव है, जिसे वास्तविक उन्नति कहते हैं। प्रत्यक्ष लाभ की आशा में नहीं, एहसान के भाव से भी सेवा नहीं करनी है। उनको धन्यवाद दीजिए कि आपको सेवा का अवसर उन्होंने प्रदान किया, आपको सेवा का अवसर उनके कारण मिला। तो बहुत कठिन है, पर यह जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और निरंतर अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए।